जय श्री हरि ओझा जी। जय श्री हरि विष्णु जी। यहाँ से हमारी प्राण निकलती है हाँ। तो यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ कितने द्वार होता है और हम जीव इंसान को जैसे आत्मा हमारी निकलती है वहाँ पे क्या क्या रास्ता से गुजरना पड़ता है? देखो जी, पहली बात तो आत्मा जो होता है वो परमात्मा का रूप होता है, तो उसके जी। साथ कुछ नहीं होता है। ना हन्यते ना हन्य माने शरीर, यानी ना वो उसको कोई मार सकता है ना वो कभी मरता है। ठीक है, यानी अंत अमर है, वो आत्मा अमर हाँ, है। वो भगवान का रूप है, तो इसलिए वो भगवान स्वरूप में चला जाता है। जी। जो यम के दूत ले जाते हैं वो बिल्कुल ये अंगूठे के समान वो शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, और उसको कहा जाता है जीव आत्मा। यानी जितना भी आपने अपने जिंदगी भर का कर्म किया है उसमें वो फिट हो जाता है एक मशीन की तरह, और वो सब कुछ याद रहता है और एक शरीर बनता है, उसी को वो पासे में बांध के ले जाते हैं। तो जैसे मान लो कि किसी ने बहुत गलत कर्म किया है अपने पूरे जिंदगी, किसी का धन लूटा है, किसी को सताया है, प्राय स्त्रियों के साथ उसने कुछ गलत किया है, दुष्व्यवहार किया है, बहुत सारे कर्म तो निकल करके वो निकलते हैं। बहुत मारते हुए ले जाते हैं। और वहां मरना है नहीं, तो वो बार बार मारेंगे, सर फूटेगा, कुछ भी होगा, मरना है नहीं, दर्द उतना ही होता है। और यम यम के रास्ते ले जाते हुए आत्मा को बहुत दर्द होता है? जीव आत्मा को, जीव आत्मा। आत्मा को कुछ नहीं होता। आत्मा को ना जलाया जा सकता है ना गलाया जा सकता है। लेकिन दर्द तो आत्मा को ही मिलता है ना, क्योंकि नहीं शरीर नहीं, तो हमारा यही वो रह जाता जीव है। आत्मा होता है। हमारे शरीर के 5 शरीर और होते हैं। ये जो शरीर है जी। ये स्थूल शरीर में आता है, यानी जो दिख रहा है। इसके अलावा 4 शरीर हैं, वो दिखते नहीं है। उसमें से जो प्राण वायु होता है वो भी एक शरीर होता है। एक जीव आत्मा होता है, जिसको सब दर्द पीड़ा होता है, वो जीव आत्मा है, जिसको जीव कहते हैं। तो वो जीव आत्मा को ले जाते हैं यम के दूत, और बहुत धमकाते हैं कि चल तू, तुझे शीघ्र ही दंड दिया जाएगा, कुंभी पाक नक में डाला जाएगा। यानी और कर्म का लेखा जोखा लेते हैं वहां पे, हाँ हमने वहाँ भेजा था और हाँ तुमने वहाँ क्या करके आया। हाँ वहाँ जाएगा और उसको बहुत सारे दंड दिया जाता है। तो यमलोक के 4 द्वार होते हैं, उत्तर द्वार, पूरब द्वार, पश्चिम द्वार और दक्षिण द्वार। जी। तो दक्षिण द्वार को छोड़ के बाकी तीनों द्वार जो हैं अच्छे होते हैं। सबसे उसमें उत्तम जो होता है वो पूरब द्वार होता है। जो बहुत अच्छे कर्म किया हुआ व्यक्ति का एंट्री उस द्वार से होता है, उसको कोई प्रताड़ना नहीं होता है। वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर्म किया है, सच्चाई के रास्ते पे चला है, भगवत नाम लिया है, तीर्थ यानी स्थानों का भी दर्शन अच्छे किया कर्म है। और बुरे कर्म का दोनों का फैसला वही हाँ होता है। हाँ, लेकिन जो दक्षिण द्वार है वो यमलोक का सबसे खतरनाक द्वार है। वहां पे बड़े बड़े मुंह वाले चील होते हैं, चोंच वाले, जो मांस नोच नोच कर खाते हैं। बहुत बड़े बड़े दांत वाले कुत्ते होते हैं। जैसे ही आपकी एंट्री वहां पे होगी वो आपको आप काट जो के खा बोल रहे हो जाएंगे। तो मेरा रुआं खड़ा हो रहा है, मुझे वो आगे ऐसा की रास्ता दिखाई दे रहा ऐसा है। द्वार होता है कि वहां देखते ही वो जीव एकदम चिल्लाने लगता है और मारते हुए ले जाते हैं। उसके बाद उसके पूरे जिंदगी का देखा जाता है डेटा कि क्या हो रहा है, और उस हिसाब से वहाँ दंड दिया जाता है। मान लो कि अगर आपने किसी का धन चुरा लिया या हड़प लिया किसी है। के साथ बेईमानी करके धन ले लिया, तो वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा कि बड़े चोंच वाले चिल के पास भेज दिया जाएगा। वो एक तरीके का नर्क है, कुंभी पाक, और एक अंधकूपम है, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, और उसमें बड़े जहरीले सांप है, बार बार आपको काटेंगे। अब मरना है नहीं, फिर जी जाओगे, फिर चिल्लाओगे, फिर काटेंगे। उसी तरह जो दूसरा नरक है वो चील आपका मांस नोचेगा, दर्द उतना ही होगा, फिर चिल्लाओगे, फिर नोचेगा, फिर जैसे कार्टून आपने देखा है ना यानी 3D, आत्मा को ही दर्द झेलना पड़ता है, जीव जो हम आत्मा। जीवात्मा। हाँ, क्योंकि जितने उसने गलतियां किया है, वो जब तक वो गलतियों की सजा पूरा नहीं होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और वो अनंत तक चलता रहता है उस सजा। और ये जो हम दूसरे तो का धन बीच हड़प। रास्ते में जो आता है वो एक बैतरनी नदी आती है। आपने सुना होगा कि लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बैतरनी पार करवाता जी। है गांव में। जी जी तो जी। बैतरनी नदी जो होता है वो पीभ का होता है। पीभ आप समझ रहे हो ना, घाव वो हो जाता है तो पीला पीला निकलता है, जी, उसे पीभ, मवाद कहते हैं। मवाद पीभ का वो नदी होता है। और उसमें बड़े बड़े जहरीले जानवर, मांस भक्षण वाले भी होते हैं। और वहां पे जो है कोई रुपया पैसा नहीं चलता है कि आप रुपया दे के और पार हो जाओ। वहाँ पे नाव खड़ी है और पार कराने वाले भी खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे गौदान जिसने किया है जीते जी, वो व्यक्ति
उस नदी को पार कर पाता है, अन्यथा उस नदी में ही फेंक दिए जाते हैं, पूरा वो खा लेते हैं। तो यमलोक का जो मार्ग है वो बहुत ही कठिन है। जो गलत किया है उसके लिए, और जिसने सही किया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको स्वागत के साथ ले जाया जाता ओझा है। जी से बचने के लिए क्या रास्ता शॉर्टकट में आप बता देंगे मुझे, जो हमें इस रास्ते को, हमें ना जाना पड़े उस रास्ते पे, उससे बच सके, जितना अच्छे कर्म कर सके, बच सके, उसके लिए बच उपाय? बचने के लिए तो सबसे रास्ता ये है कि कलयुग में तो उसने गारंटी लिया है ब्रह्मा जी से, कलयुग ने, कि मैं किसी को स्वर्ग नहीं जाने दूंगा, सबको नरक भेजूंगा। और वो देखो, आपको दिख रहा होगा कि ज्यादातर व्यक्ति जो हैं काम क्रोध मद लोभ में फंसे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा करते हैं, मरने मारने को तैयार हैं, पैसे के लिए पता नहीं कौन कौन से कर्म लोग करने को तैयार हैं। तो हम भूल जाते हैं ना कि आए सब कहाँ से, ये सब क्या? तो कलयुग ने ये वादा ही किया है ब्रह्मा जी से कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और वो वही कर रहा है। कलयुग के 5 स्थान दिए गए हैं। वो 5 स्थान कौन सा है? जहाँ मद्यपान होता हो, जहाँ झूठ बोली जाता हो, जहाँ हिंसा होता हो, जहाँ मांस भक्षण हो रहा हो, मांस बद्रिया, ठीक है, जितने गलत काम हाँ, है, ये 5 जगह उसको दिए हैं। और उन जगहों पे अगर आप सम्मिलित हो जाएंगे तो कलयुग का प्रभाव में आ जाएंगे और आपसे वो गलत कर्म करवाने लगेगा। लेकिन अगर आप भगवान नाम लेने लगेंगे तो भगवत नाम से क्या होगा कि आपका जो गलत गलत भावनाएं आती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, आएगा तो, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा हाँ, और गलत। प्रभु के तरफ आपका आस्था आने लगेगा। और उससे क्या होगा कि एक दिन आप बदल जाएंगे और कली का प्रभाव, आपको कली छू ही नहीं सकता है, तो आप भगवान को पा सकते हैं। क्योंकि बहुत कलयुग अच्छे। में भगवान को पाना बहुत आसान है और कोई कुछ नहीं करेगा। इसकी तो कई सारी कथाएं हैं कि कई लोग बहुत गलत गलत कर्म करने के बाद भी और वो भगवान नाम लिए और उनको भगवान प्राप्त हुए, और वो यमलोक में भी नहीं गए, उनको सीधा वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो जय श्री हरि, जय श्री जय हरि। श्री हरि, बहुत अच्छी।